बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तव्हांखे जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई में यकीनन अॼु जे ॾींहुं जी सभिनीनि खां वॾी ख़बर आहे बानी पीटीआई इमरान ख़ान के ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 10 साल कैद जी सज़ा ॿुधाई वई आहे। साइफ़र केस में अडियाला जेल जी ख़ुसूसी अदालत में इहा समाअत थी। इहा समाअत कल्ह जे ॾींहुं राति 12 लॻे ताईं बि हले पई, जिते 50 खां वधीक गवाहनि जा बयानात कलमबंद किया विया ऐं अॼु इहो फ़ैसिलो अदालत ॿुधाए छॾियो आहे। जज जस्टिस मोहम्मद हसनात इहो फ़ैसिलो ॿुधायो आहे। यकीनन इहा तमामु वॾी ख़बर आहे पीटीआई वारनि लाइ बि ऐं सियासत जे तमामु हल्कनि लाइ बि। पर हिकिड़ी ॿी शइ जेका साम्हूं आई उहा इहा आई त जेतिरा बि माण्हू हुआ इंक्लूडिंग बशमूल इमरान ख़ान साहिब जी भेण अलीमा ख़ान साहिबा इहा स्टेटमेंट ॾिनी आहे कि उहो पाण एक्सपेक्ट पियूं कनि कि सज़ाए मौत थींदी, पर सज़ाए मौत न थी आहे। 10 साल कैद थी आहे त यकीनन सभिनीनि खे इहो ई थो लॻे कि वॾी रिलीफ हिकु तरीक़े सां त मिली वई आहे कि सज़ाए मौत न थी। पर पीटीआई जो ख़्यालु इहो आहे कि उहो सिंपथी वोट वठंदा हिन ॻाल्हि ते बि, छो जेका इलेक्शन खां थोरा ॾींहं अॻु में ई चूंडनि खां थोरा ॾींहं अॻु में ई इहो फ़ैसिलो अची वियो आहे त हाणे हिन फ़ैसिले जे करे बि पीटीआई जे वोटर सपोर्टर्स में हिकिड़ो जोश ॾेवरायो वेंदो, हिकिड़ो गरमाइश आणी वेंदी कि हाणे ॾिसो सज़ा थी वई आहे, तव्हांखे हाणे इमरान ख़ान खे ई वोट ॾियणो आहे। पर एट द सेम टाइम असां इहो बि ॾिसूं था कि मुश्किलात अॼु सिबी में असां ॾिठोसीं पीटीआई जी रैली में धमाको थियो, 3 माण्हू अलाह खे प्यारा थी विया, अलाह साईं हुननि जी मग़फ़िरत फरमाए। पर जेके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आहे ख़ासि तौर सां जेको असां कल्ह ॾिठोसीं बलोचिस्तान में बि मछ में जेल ते हमिलो थियो, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हिकिड़ी दहशतगर्द जमात हमिलो कयो ऐं इहो हमिलो काफ़ी देरि ताईं हलंदो रहियो, मुक़ाबिलो थींदो रहियो, जंहिंमें यकीनन सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे कि बेगुनाह माण्हू बि शहीद थिया, पुलिस वारो बि हिकिड़ो शहीद थियो। पर इलेक्शन जे ईंदे ई हालात ख़राब थियणु वजह छा आहे? छा रुगो भारत इन्वॉल्व आहे ऐं भारत इहो ई थो चाहे, इंडिया इहो ई थो चाहे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस डिले थियनि, ताख़ीर थिए, छो जे करे पाकिस्तान हिनमहिल सियासी, मुआशी ऐं मुआशरती अदम इस्तेहकाम इंस्टेबिलिटी जो शिकार आहे ऐं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तेसि ताईं न ईंदी, इस्तेहकाम तेसि ताईं न ईंदो जेसि ताईं फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जे ज़रिए असुल अवामी नुमाइंदा इक़्तिदार में अचनि ऐं अवाम जे लाइ फ़ैसिला कनि। हिन महिल असां ॾिसूं था कि उहे अवामी नुमाइंदा इलेक्शन जी तयारी कनि था, उहे अवामी नुमाइंदा 10 साल जेल कटनि पिया, सज़ाऊं हुननि खे थियनि पियूं। पर हिन केस में ई साइफ़र केस में ई इमरान ख़ान साहब जी बि स्टेटमेंट जेका साम्हूं आई आहे, पब्लिश थी आहे तमामु तर प्लेटफॉर्म्स ते, हुन ॿुधायो इहो वियो आहे कि इमरान ख़ान साहब जो चवणु आहे कि हुननि खे जॾहिं ख़बर पई कि साइफ़र हुननि जे ऑफिस मां ग़ाइबु थी वियो आहे, हुननि पंहिंजे मिलिट्री सेक्रेटरी खे चयो कि इन्वेस्टिगेशन कयो किथे ग़ाइबु थी वियो मुंहिंजे ऑफिस मां। मां त हुननि जो ख़्यालु, हुननि जो चवणु इहो कि मां त वज़ीर आज़म हुयुमि, त मां त ख़्यालु न रखंदुमि हर पने जो। हिन करे जॾहिं इन्वेस्टिगेशन थी त ख़बर ई न पई साइफ़र किथे वियो। यकीनन इमरान ख़ान जी स्टेटमेंट्स बि साम्हूं अचणु हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। हुननि इहो बि चयो कि जनरल बाजवा इन्वॉल्व हुयो, हुननि बाजवा जे चवण ते हुसैन हक़ानी इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ अमेरिका में लॉबिंग कई। हारून रशीद मुझसे गॾु हिन महिल मौजूद आहिनि। हारून साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। हारून साहब, जो ये फैसला आया, क्या आप समझते हैं बीइंग लीगल एक्सपर्ट कानूनी तकाजे सारे पूरे किए गए सर? सर इसमें तो देखें जो ट्रायल होता रहा है उसमें भी हम सुनते रहे हैं कि वो डिफेंस के वकला जो हैं वो डिले करते रहे हैं, लेकिन वो तो चले डिले होता रहता है लेकिन प्रोसीजर तो कंप्लीट ही होता है। तो कल तक तो ठीक ही था, साथ ही एविडेंस खत्म हुई तो 342 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो गई और फैसला भी आ गया। वैसे तो कोर्ट्स में इस तरह होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब फैसला कैसा है ये देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन तफसीली फैसला भी आना बाकी है। लेकिन जिस तरह सर इमरान खान साहब चाह रहे थे कि इस केस के अंदर जनरल बाजवा को भी तलब किया जाए, वो चाहते थे कि अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को भी बुलाया जाए, उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो ये भी चाह रहे थे कि बहुत सारे गवाहान से वो खुद जरा करें, लेकिन वो नहीं कर पाए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील करेंगे। आपकी नज़र में सर अपील का कोई फायदा होगा? नहीं, अपील तो अगर वो ये समझते हैं कि उनका ट्रायल में कोई खामी है या कोई नेग्लिजेंस की गई है तो अपील तो वैसे भी करेंगे। कन्विक्शन हुई है उसकी अपील तो करेंगे और इन्हीं ग्राउंड्स पे करेंगे और फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। तो ये मामला अभी चलेगा आपकी नज़र में, 1-2 साल अभी और लगेंगे इसमें? जी डेफिनेटली। और सर आपकी नज़र में जो सज़ा हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन इमरान खान की अपनी बहन अलीमा खान ये कहती हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सज़ाए मौत होगी, लेकिन 10 साल की सज़ा हुई। आपकी नज़र में सही सज़ा हुई सर?
नहीं, ये तो देखे ना कि उसमें जितनी प्रोवाइडेड है कोर्ट ने वो दी है। अब मैं एविडेंस देखूं तो पता चले सजा में, ये नहीं कहता कि सही हुई या गलत हुई है, लेकिन एक एविडेंस पे बेस ये मुकदमा था। इन्होंने अपना खुद एविडेंस क्रिएट की हुई थी, उसको लहराया था बड़े मजमे में और उसको इस्तेमाल किया हुआ था। इसलिए ये केस मेरे ख्याल में जो था ये एक एस्टेब्लिश केस था, इसलिए उन्होंने इसको डिनाई तो किया ही नहीं और एक अपने मुल्क को इंटरनेशनली एक ऐसे मामले में उलझा दिया कि सारे मामला जो हैं वो हमारे खारजा पॉलिसी के वो भी डैमेज हुए। हारून साहब, आप बहुत बड़े वकील हैं पाकिस्तान के, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन उसके अलावा आप एक पाकिस्तानी भी हैं और आपने पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है, आपने पूरा सिस्टम देखा है। आपकी नजर में सर इस फैसले से क्या पीटीआई को सिंपैथी वोट मिलेगा? सर देखें, ये तो जो पीटीआई का वोट है वो तो उन्हें डेफिनेटली मिलेगा। वो तो जो उनके पार्टी के मेंबरान हैं और पसंद करते हैं लीडर को, तो वो जाहिर है हर पार्टी का यही होता है, वो तो वोटें उन्हें मिलेंगी। हारून साहब, एक और आज बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में, गाजी फैज ईसा साहब की सरबराही में सहाफ़ियों की हिरासगी से मुतालिक केस की समाअत हुई। उसमें जो हमारे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे हारून साहब, वो फरमाते हैं मसला ये है कि कोई भी अपना काम करने को तैयार नहीं, वो कौन पुरअसरार है जो मुल्क को चला रहा है? सच तो हर तरफ से बिल्कुल गायब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इदारा है, अखाड़ा नहीं, पार्लियामान नहीं, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। तो मुझे आज लगा सर ये जो रिमार्क्स आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आए हैं, ये पूरे पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड सिस्टम है उसको बेनकाब कर रहे हैं। सर आप भी अग्री करेंगे? सर नहीं, देखिए हमारे निजाम में तो इस तरह की खामियां थी जो अभी भी हैं, वो तो कंटिन्यू है। उसमें तो देखें मामला जितने भी रहे हैं आपके सामने ही है, तो अदारे कितने काम करते हैं या कौन कौन अदारा काम करता है। और सर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा काम ये किया इस केस के अंदर कि जो भी सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईए को कार्रवाई से रोक दिया। आई थिंक ये बहुत बड़ा जेस्चर है सर। जी, ये तो जाहिर है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जाहिर लोगों का राइट है कि उसको क्रिटिसाइज करे, जो भी करे, लेकिन ये हो कि वो इंसल्ट वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। फैसलों पे तो एतराजात होते ही रहते। और हारून साहब, अब सारा दारोमदार एक और चीज कि हर कोई सियासतदान हो, कोई आम पाकिस्तानी हो, इस वक्त जो बर्डन, जो बोझ सुप्रीम कोर्ट के कांधों पर है, तारीख में मैंने कभी इतना बोझ नहीं देखा। सर आपने देखा है? जी डेफिनेटली यही बात है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं जिनको जो यानी कि जिस तरह भुट्टो साहब वाला केस देख ले तो उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पे वो कर लिया है। बाकी जो जजेस वाले केसेस हैं वो भी बड़े ठीक केसेस हैं और इस तरह जो फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो ठीक हो रहे हैं फिलहाल। सर भुट्टो साहब का आपने जिक्र कर दिया तो एक सवाल मेरे दिल में आया। सर भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान के मकबूल और मशहूर तरीन लीडर को तख्ता-ए-दार पर फांसी दे दी गई। आज पाकिस्तान में बड़े से बड़े दहशतगर्द को लटकाना इतना बड़ा चैलेंज है, वो कहते हैं जी फौरन से ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारा निजाम क्या मुकम्मल तौर पे मफलूज है सर अंदर से? देखें ये तो इंटरनेशनली अगर ह्यूमन राइट्स वाली बात है, लेकिन हमने तो अपने मुल्क को देखना है कि अगर दहशतगर्दी है तो उसको उसी तरह निपटना चाहिए जिस तरह उनकी दहशतगर्दों की सोच होती है। हमारे यहाँ सर फांसी देना मुश्किल क्यों हो गया इतना? अब जी सर, हमारे यहाँ फांसी देना, तख्ता-ए-दार पे लटकाना इतना मुश्किल क्यों हो गया हारून साहब? नहीं, वैसे तो हमारे कानून में ऐसी कोई बात नहीं है। फांसियां होती भी रहती हैं, पनिशमेंट मिलती भी है, लेकिन वो एविडेंस अगर हुई है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट दहशतगर्दी वाले केस में किसी को छोड़ दे। चले आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल हारून साहब, क्योंकि इलेक्शंस हैं, सारी सियासी जमातें सर अपना अपना मंशूर देती हैं, कोई भी जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात क्यों नहीं करता सर? ये जुडिशियल रिफॉर्म ये सियासी जमातों के बात की बात ही नहीं है। तो पर सर कानून साज तो यही है ना, असेंबली में मुकन्निना तो लॉ मेकर्स, लेजिस्लेटर्स इन्हीं को तो कहा जाता है सर। वही बात है, लेकिन हिस्ट्री आपने देख ली है। वो तो फिर कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट की, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फैज ईसा साहब जैसे होंगे तो फिर मेरे ख्याल में जुडिशियल रिफॉर्म खुद ही हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। यकीनन वडी गाल कही हिनमल हारून साहब के अगर काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस की पोजीशन पर रहा
तो अचण वारे कुछ ही वक्त में जुडिशल रिफॉर्म्स भी थी वेंदा। अजहर सिद्दीक साहब हैज जॉइंड मी। अजहर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बड़ा दिन है, मुबारक हो सर आपको। सजाए मौत नहीं हुई, 10 साल कैद की सजा हुई। हर कोई यही कह रहा था सजाए मौत होगी साइफर केस में इमरान खान को। बहुत शुक्रिया इस बात का। मुबारक का लफ्ज तो बहरहाल आप यूं इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो एक डिक्टेटर के दौर में जिस तरह ट्रायल हुआ था, आज ने वो याद ताजा कर दी, इसलिए मुबारक आप देख सकते हैं इस निजाम इंसाफ में कि जिससे जब इंसाफ का कत्ल हो तो फिर मुआशरा जहाँ तकसीम होता है, मुआशरे पे जुल्म बढ़ता है। ये उस निजाम इंसाफ की बात हो रही है कि जहां इलेक्शन सर के ऊपर हो और आपको लगा हो कि घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, रोजाना रात किस वक्त तक बैठ के स्टेटमेंट कंप्लीट की और इस केस को जिस तरह चलाया गया, तो ये तो हिसाब तो होगा। फिर याद देखिएगा, रब की जात की 2 सिफात है, अल वकील और अल आदिल। वकील को भी एहतसाब देना है, सिर्फ यही नहीं कि आप समझ रहे हैं कि मैं रोटी कमा रहा हूं। आपका 2 रब की सिफत है, आप पे जिम्मेदारी है, जज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें तो इंसाफ, मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल जो कि मैंने पढ़ा है, आर्टिकल सेक्शन आज भी 342 का स्टेटमेंट आ जाए तो आप सब लोग परेशान हो जाएंगे। क्या हुआ था? एनी कसिंजर, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखा कि उसमें मुझे सजा इसलिए दी गई है। इमरान खान साहब ने अपने 342 का स्टेटमेंट जब सामने आएगा तो वो मुझे वजूहात बता दी है, वो ब्लास्ट करेगा चीजें और ये हॉन्ट करती रहेगी आने वाले दौर के अंदर कि जो कुछ। और उस जुल्फकार अली भुट्टो से भी वकील ले लिया गया था, इमरान खान साहब भी वकील ले लिया गया था और 342 का स्टेटमेंट जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने खुद रिकॉर्ड कराया था, यहाँ भी इमरान खान साहब ने। और यहाँ तो कमाल की बात है, शाह महमूद कुरैशी का तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ये एक गलती नहीं है, इतने बहाव है। ये ट्रायल अपील में जरा देर रहना नहीं है, अपील तो बेल पे भी ये अपील उठ जाएगी, इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो गए और सजा भी सस्पेंड जैसे ही फौरन फाइल होगी और ये जल्दी फाइल हो रही है। अजहर साहब ये कैसा अजीब हुस्न इत्तेफाक कहिए, क्या कहिए, कोइंसिडेंस, आई डोंट नो। पिछले इलेक्शन से भी चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे, अब भी हम देख रहे हैं इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान खान को सजा हो गई है। ये इलेक्शन से चंद दिन पहले मुल्क के बड़े लीडर को सजा देने का रिवाज क्या है अजहर साहब? अच्छा, ये तो रिवाज तो अब डाल दिया है उन लोगों ने जिन्होंने बैठकर ये फैसला करना था, कर दिया है। रिवाज तो आपका पड़ चुका है, रिवाज अब आप देख रहे हैं, रिवाज अब पड़ चुका है। तो जब पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ को सजा हुई थी, आप समझते हैं वो भी गलत थी, अभी इमरान खान को जो हुई है वो भी गलत है? नवाज शरीफ की हद तक जो है ना, मेरा नुक्ता नजर जरा बड़ा मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ के केस में देखिए, पहली तो बात है कि वो केस ना तो हमने बनाया ना हमारा कंसर्न था। वो केस जिन्होंने बनाया था वो रिकॉर्ड की बातें हैं। उस केस के ऊपर पनामा में आया था, आज भी एबन फीड की तफसीलें नहीं है, या बता दे कि उनके पास है मनी ट्रेल है, नहीं मनी ट्रेल है, आज भी नहीं है। फिर इसी तरह उन्होंने जो आइड पार्क के अंदर मलिक रियाज को जो 38 अरब की जायदाद 50 अरब में बेची, उसमें भी इंक्वायरी नहीं हो सकी। नवाज शरीफ की जायदादों का तो आज भी देखे, वो तो करप्शन के पहाड़ है। इमरान खान के केस में आपको कहीं करप्शन का पहाड़ नजर नहीं आएगा, साफ शफाफ ईमानदारी। और वो जो ये कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ की तकरीर सुन लें, वो कहते हैं जनाब ऑफिशियल सीक्रेट, भी ऑफिशियल सीक्रेट है क्या? उसको तो इतना भी नहीं पता है भाई। अजहर साहब, नवाज शरीफ साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि ना मैं अपने बाप के जनाजे को कांधा दे सका, ना मैं अपनी मां को लहद में उतार सका, फिर भी मैंने कौम का कोई राज फाश नहीं किया। पूछ रहा हूं कि इमरान खान ने कौन सा कौम का राज फाश किया है? सर डोनाल्ड लू का सर वो लैंग्वेज खराब थी ना, ये वाला राज सर नहीं। ये कोई राज है कि जनाब मेरी हुकूमत गिरा रही है, ये राज था? राज क्या होता है? राज बताएं तो सही ना, पहले डिफाइन तो करें राज क्या है। और दूसरा, कोई एहसान नहीं किया था, सजा सुनाई थी। इमरान खान तो जेल के अंदर है, भागा तो नहीं है मुल्क छोड़ के, वो तो बाकायदा अपनी सजा सस्पेंड करा के भाग गए थे। किसने कहा है? यानी नवाज शरीफ का तो कंपैरिजन करना ही नहीं बनता। इमरान खान कहाँ, इमरान खान और कहाँ नवाज शरीफ? वो 85 का प्रोजेक्ट डिक्टेटर के सर पर चलने वाला, उसके पाँव पे अपना सर अजहर साहब, एक चीज तो आप मानेंगे ना सर, 3 दफा उनको मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई,
फिर भी वो चौथी दफा आ रहे हैं, उतना ही पुरुम्मीद है, उतना ही प्रोटोकॉल है, कुछ तो होगा उनमें जो आप में नहीं। जवाब है बड़ा सीधा सा, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं। हम जुल्फकार अली भुट्टो को गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सके। नवाज शरीफ को आप बेवदर कह रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं, उसको निकाल के भी ले जाते हैं, ले भी आते हैं, निकाल के भी ले जाते हैं। मैं और आप तो नहीं कर रहे ना, वो पाकिस्तान में तो नहीं रहे ना। या बता दें इन एतवार में वो पाकिस्तान में इमरान खान की तरह डट के रहो, फिर समझ आती है बात। सर वो डील कर लेते हैं, आप डील नहीं करते, मसला ये है। बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है, हम डील पे यकीन ही नहीं रखते। चलें, ये बताइए, ठीक होना है, इसी तरह ठीक होगा कि जब आप वसूलों में खड़े रहेंगे। अजहर साहब ये साइफर केस और कितना लटकेगा आपकी नजर में, आप क्योंकि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका तिया पांचा देख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील भी जीत जाएंगे, बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे, और मैं फरवरी के अंदर इंशाल्लाह देख रहा हूँ कि फरवरी के अंदर ये मामला सारा खत्म हो जाएगा। तोशा खाना में भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे। सर तोशा खाना में जज की तबीयत आज खराब हो गई सर। किसकी? तोशा खाना केस में जज की तबीयत खराब हो गई आज। तोशा खाना में 342 का स्टेटमेंट है, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, उन्होंने कल सजा सुनानी है। हमें पता है उसमें भी सजा सुनाएंगे, सजा वो भी नहीं रेडी है। अभी तक जो खबरें हमारे पास थी सर, उसके मुताबिक 342 वाला स्टेटमेंट बुध को रिकॉर्ड होगा इमरान खान का। हाँ तो कल बुध है ना जी, कल बुशरा बीबी का हो गया, एक रह गया 342 का। तो एक में सजा आ गई है, दूसरे में कल आ जाएगी आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, वो हमें यानी हमारे लिए कोई नहीं, हमारे लिए तो एजाज की बात है, हमारे लिए तो ये मेडल है। और इस मेडल का फायदा ये होना है कि अवाम जाग गई है। अवाम इसका गुस्से का इजहार सड़कों पे एहतजाज की शक्ल में नहीं कर रही, वो वोट की शक्ल में आकर करेगी, वो वोट डालेगी। सर आप आप 2 से इमरान खान जीतेंगे इलेक्शन। अजहर साहब आप किस अवाम का जिक्र कर रहे हैं? वो अवाम जो आज सिब्बी में रैली की शक्ल में निकली तो धमाका हो गया, वो अवाम जो कराची के 3 तलवार पे निकली तो हाथापाई हो गई और 130 लोगों के ऊपर FIR कट गई, उस अवाम का बेचारा क्या हाल है इस वक्त सर? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि आप दबा रहे हैं ना, जबर कर रहे हैं ना। ये निगरान हुकूमतें हैं ना जो जबर कर रही हैं। अब ये जबर हो रहा है, जबर बर्दाश्त हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो काम है जबर को बर्दाश्त करना, और हम जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। और इस जबर के साथ अब इंशाल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बड़े क्लियर हैं। हम आज भी समझते हैं कि ये निज़ाम ठीक होगा और इंशाल्लाह ठीक होगा जी। और आपको लगता है इस जबर के बाद जो है आपका वोट बैंक मजीद मजबूत होगा या आपका वोटर डर जाएगा? क्योंकि झंडा लेके PTI का निकलो तो कोई पकड़ लेगा आके। देखिए एक बात तो बात सही है, बड़ी वाज़ेह है, वोट बैंक मजबूत हुआ है, वो तादाद बड़ी है। 35 के करीब सीटें जो निकालनी थी उन्होंने वो तो निकाल ना सकी। नवाज शरीफ की जो है ना हुकूमत या नवाज शरीफ के लोगों ने, अभी तक जो इंडिपेंडेंट सर्वे आए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% के ऊपर ठहरी हुई है, और ये लोग अभी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। यानी इनके पास तो जगह ही नहीं है रहने के लिए। लेकिन हम अपनी जगह पर मौजूद हैं, हम बड़े क्लियर हैं, और हमें बड़ी उम्मीद है कि हम बहुत आगे इन चीजों को लेकर जाएंगे। अजहर साहब एक जो इलेक्शन है बड़ी मशहूर और मकबूल धांधली है ना पाकिस्तान में सर, वो ये होती है कि लेट से आपका वोटर गया, आपके इंतखाबी निशान पे ठप्पा लगा कर आ गया, उसी बैलेट पेपर के ऊपर अगर कोई बंदा दूसरा ठप्पा लगा दे तो वो वोट रिजेक्ट हो जाता है कि इसमें 2 ठप्पे लगे हुए हैं। तो बड़ा आसान हो जाता है इस तरह वोट्स को रिजेक्ट करना। आपके वोट्स रिजेक्ट हो जाएं, आपके वोट्स गिने ना जाएं, वोटर को यही डर नहीं लग रहा कि सर मैं वोट तो दिया हूं, जाया हो जाएगा, कोई गिनेगा ही नहीं उसे? देखिए मैं एक बात आपको पहले बता दूं, हम बड़े क्लियर हैं। हमारे वोट रिजेक्ट होने का हमें तो डाउट है, हमें तो कोई नहीं लग रहा कि हमारा कोई वोट रिजेक्ट होगा या ऐसी कोई बातें आएंगी। पूरी तैयारी के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए हैं, उन्होंने बाकायदा डिक्लेरेशन दी है, वो उनके कैंडिडेट है। मैंने ऑलरेडी देखे 3 मेरी आम पटिशनें हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में हैं। सबसे पहली सेक्शन 215 कि आप पार्टी सिंबल नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते पार्टी सिंबल। और पार्टी सिंबल अगर आपने ले लिया है वो अल्ट्रा वायरी है, वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादम है। और जितने भी लोग हैं अगर वो आप ले भी लिए तो उसका सिर्फ पार्टी की हद तक है। जितने लोग हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो उनको पार्टी की शनाख्त अपनी जगह रहेगी, वो उनके कैंडिडेट है, चाहे वो इनफरादी सिंबल से लड़े, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और उनके उम्मीदवार होंगे। इसी तरह उनको माइनॉरिटी की सीटें भी मिलेगी, वुमेन की रिजर्व सीटें भी मिलेगी। ये उनका हमारा हक है
और ये इंशाल्लाह हम आके लेकर रहेंगे। राइट अजहर साहब, आपकी पार्टी में कल एक इंपॉर्टेंट इजलास भी बुलाया गया है और यकीनन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात भी हो रही है, उम्मीदवारों की बोलियां भी लगाई जा रही हैं। तफसीलन आपसे जवाब लूंगा इसका। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन ताकि थे ना जो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। वरी भली कार तव्हांखे चैनल प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड में ऐं यकीनन अॼु असां पीटीआई खे डिस्कस पिया कयूं। इमरान ख़ान खे शाह महमूद कुरैशी के सज़ा थी वई आहे, इम्पैक्ट छा थींदो, पीटीआई जो मुस्तक़बिल छा आहे। अज़हर सिद्दीक़ साहब मुझसे गॾु मौजूद हैं। अज़हर साहब, कल आपकी पार्टी में एक इंपॉर्टेंट इजलास होगा, कहा जा रहा है उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी बात होगी ताकि बल्ला वापस से लिया जाए और भी शायद सज़ा के हवाले से भी लाहे अमल इख्तियार करने की बात होगी। सर, क्या क्या फैसले किए जाएंगे कल? देखें, पहली तो बात है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सीरियसली गुफ्तगू हो रही है और वो हमारा राइट है। हमने हमारे इलेक्शन गैर कानूनी तौर पर कलअदम करार दे दिए, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट तक सारी बात जा चुकी हुई है। नजरसानी हमारा राइट है, वो अलहदा फाइल की जा रही है, लेकिन साथ साथ इलेक्शन हम करा के इस चैप्टर को खत्म करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर मौजूद हो और 8 तारीख से पहले अगर पॉसिबल हो सके इस तरह से इलेक्शन करा के, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वजूद बरकरार रख सके। अजहर साहब, आपकी कैंपेन कैसी चल रही है सर इलेक्शन की? अब मैं असल में तला जदोई साहब, मैंने कागजात नामजदगी दाखिल कराए थे, लेकिन मैं 2 हलकों से दाखिल कराए थे। एक से फैसला किया है कि जनाब सरदार लतीफ खोसा साहब 122 से लड़ेंगे। 121 में मैं समझता हूं कि मेरा कुछ ज्यादा यानी मजबूत कैंडिडेट नहीं था, इसलिए मैंने जो वहां के मजबूत कैंडिडेट है उनको टिकट दिया है हम लोगों ने, और वो टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह अजीज है, उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीतेंगे भी। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी मेजोरिटी से इलेक्शन जीत रही है, बहुत बड़ी तादाद के साथ। सर, आपके जो आजाद उम्मीदवार हैं उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की भी नजरें हैं, दीगर जमातों की भी नजरें हैं, पैसे बहुत हैं उनके पास, खड़े रहेंगे आपके आजाद उम्मीदवार? देखिए, पैसे तो इसमें कोई शक नहीं है, इनके पास बहुत पैसा है, अरबों रुपया है, अरबों रुपए लगा लिया है। अभी तो बैलेट पेपर पूरे छपे नहीं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि छप गए हैं, मेरी इतला के मुताबिक बैलेट पेपर पूरे छपे नहीं है। अच्छा। कोई ना कोई बहाना भी आएगा कि जो, और वो कोशिश होगी कि इलेक्शन किसी ना किसी तरह से डिले किया जा सके। हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि इलेक्शन टाइम पे हो, वक्त पे हो। इलेक्शन जब वक्त पे होंगे तो उसके नतायज बहुत बेहतर होंगे। हमारी तैयारी पूरी है और हमें बड़ी उम्मीद है कि अवाम हमें वोट देगी और सिद्के दिल से देगी। और अब हमारे कैंडिडेट के पैसे भी कम लग रहे हैं, इनके पास अगर हैं भी, लेकिन हमारी जो कैंडिडेट है उन्होंने डेक्लेरेशन दी हुई है नॉमिनेशन पेपर में कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। इलेक्शन जब वो जीतेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं, वो किसी सियासी जमात में नहीं ज्वाइन करेंगे। अगर ज्वाइन करेंगे तो पहले उन्हें इस्तीफा देना होगा, वरना फिर डिफेक्शन का कानून आर्टिकल 63 का इतलाक होगा, और वो 63 बड़ा क्लियर है और उसके लिए हमारी तैयारी पूरी है जी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अदर साहब, बलूचिस्तान में हमने देखा कल मच जेल पर हमला हुआ, जो कि कोयटा से कोई 70 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। बहुत बड़ा हमला था, बहुत देर तक मुकाबला किया हमारे जवानों ने और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। साथ साथ हमने देखा सिब्बी में पीटीआई की रैली पे धमाका हुआ, कराची में नाजाबाद के अंदर फायरिंग हो गई, एक शख्स मर गया। ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है अजहर साहब, इसके बाद तो वोटर काफी डरेंगे घर से निकलने के लिए। नहीं, देखिए, मैं बताऊं आपको पता है मुसलमान में एक ये क्वालिटी है, वो समझता है कि आज भी जिंदगी और मौत रब के हाथ में है। अगर वो इतना होता तो जहाद और बाकी चीजों की तरफ यकीन ना रखता, फिर तो सारा दिन घर ही रहता कि एक्सीडेंट हो जाना है। तो ये बातें तो वो ना उसके ज़हन में है ना वो रखेगा। कुछ डरपोक लोग होंगे अपनी जगह पर, लेकिन मेजोरिटी जो है वो वोट डालने के लिए लड़ेगी, निकलेगी। जिंदगी और मौत वोट उनके हाथों में रहेगा और हम इसका रिजल्ट आप देखेंगे और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट हमारी फेवर में होगा और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान जहां तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरेगी, पंजाब में सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अजहर सिद्दीक असांखे इलाही ऑप्टिमिस्टिक एम्बिशियस नज़र आया, पर उम्मीद हुआ कि पीटीआई खटंदी, पीटीआई अक्सरियत सां ईंदी, पावर में ईंदी, गवर्नमेंट ठाहींदी, पर जेके हालात ॾिसूं पिया, चाहे वो तोशाखाना केस हुजे, साइफर केस हुजे,
ॿिया जेतिरा बि केसिस 9 मई हमला जे हवाले सां PTI लाइ मुश्किलात प्रॉब्लम्स रुगो वधनि थियूं घटनि कोन थियूं। हाणे त दहशतगर्दनि जा हमला बि उन्हनि ते थियनि था, जीअं सिबी में अॼु थियो, 3 माण्हू शहीद थिया। अलाह साईं अचण वारे ॾींहंनि में हालात कंट्रोल करे ताकी फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थी सघनि। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, तव्हां किथे न वञिजो। वेलकम बैक। आजकल खबरें ज़्यादातर अदालतों से आ रही है, तो अदालती मामला डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर और मकबूल और सीनियर तरीन कानूनदान है आबिद ज़ुबैरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच ज़ुबैरी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। ज़ुबैरी साहब, आपका लीगल ओपिनियन इस बात के ऊपर, PTI की लीगल टीम ये कहती है कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, शाह महमूद कुरैशी का बयान नहीं लिया गया, जो दूसरे गवाहान थे उनसे जरा करने का उन्हें मौका नहीं दिया गया। आपकी नज़र में क्या कानूनी तकाजे पूरे किए गए साइफर केस में जब इमरान खान को सजा सुनाई गई? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे नजदीक इस केस में बहुत सी खामियां हैं। जो कानूनी तकाजे, सबसे पहले तो ये आप समझना चाहिए कि साइफर है क्या। ये डॉक्यूमेंट था जिसके जब ये आया था उस वक्त सारी बात होती रही कि इसमें असलियत नहीं है, एक जाली एक डॉक्यूमेंट है। आप उस जमाने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, ISPR के स्टेटमेंट्स देख लें, तो सब इन्होंने कहा। चले खैर, वो आज तो एक बात साबित हो गई कि एक साइफर था, और पाकिस्तान में उसने डिमार्श भी इशू किया था कि ये पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत है। तो इसको बेसिस बना के उन्होंने सेक्शन 5 जो होता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उसके तहत इनको चार्ज किया, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को, और उसके अंदर उसकी मैक्सिमम सजा 14 साल या सजाए मौत है। तो ये सारा साइफर का, ये उसके मेरिट का है, उसको देखना है। नेचुरली प्रोसिक्यूशन को साबित करना होता है कि इन्होंने जुर्म किया, लेकिन इशू ये है कि ट्रायल का एक तरीकाकार होता है। और हमारे देखिए 2-3 चीजें, हमारे आईनी हक भी मुझे आपको सबको हासिल है। एक मुल्क में एक आर्टिकल 9, 10 और 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 9 कहता है कि आपकी लाइफ और लिबर्टी जो है ना वो मुकद्दम है, और दूसरा आर्टिकल 10 ये कहता है कि एक किसी क्रिमिनल ट्रायल में वकील, आपको अपने वकील से कंसल्ट और अपना एक लीगल रिप्रेजेंटेशन, अपना वकील अपॉइंट करने का हक है। यह आपका बुनियादी हक है, ये सिर्फ कानून की बात नहीं कर रहा, ये आइन आपको ये हक देता है। 10 ये कहता है कि जी आपका जो ट्रायल होगा, क्रिमिनल ट्रायल होगा, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा और ड्यू प्रोसेस से होगा, फेयर ट्रायल होगा। तो मैं समझता हूँ ये तीनों चीजें इसमें वायलेट की गई। पहली बात है, इन जज साहब के 2 पहले फैसले जो जल्दी में करना चाहते थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड किए। ये तीसरी दफा उन्होंने जल्दी में किया। अब देखें, एक पार्टी का हक होता है कि वो अपना वकील करे। अब आप कह रहे हैं उनके वकील नहीं आए, अस्यूमिंग अगर ये बात मान ली जाए, तो आपको उनको चांस देना चाहिए था। अगर चांस वो नहीं लेते तो आप उनसे कहते कि आप खुद जिरा कर लें इन विटनेसेस के ऊपर, तो वो भी इनको मौका नहीं दिया मेरे ख्याल से। और दूसरी बात है, आप हमारे कानून में कहीं नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को कानूनी आप किसी को वकील दे सरकारी वकील दे सकते हैं, और वो भी वकील जिस पे इल्जाम ये है कि जो प्रोसिक्यूटर है उसका एसोसिएट रहा हो। तो ये सारी चीजें देखिए, ये बिल्कुल अनफेयर चीज हुई है मैं समझता हूँ कानूनी लिहाज से, क्योंकि सेक्शन 340 एंड आर्टिकल 10(1) वगैरह पढ़ने के बाद हर पार्टी का हक होता है कि वो उसको रिप्रेजेंट हो एक अपने मर्जी के वकील से। तो यहाँ उन्होंने ये चीज नहीं कही, तो इससे ही बड़ा सवाल है। फिर उनको पूरे उनके अपने जो शहादतें वो भी नहीं हुए। आप फरमाए थे शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान कलमबंद नहीं हुआ, 342 का जो एक सेक्शन होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। तो ये सब चीजें अभी देखने होंगी, और अभी जो तफसीली फैसला आएगा उसमें देखते हैं कि जज साहब उसे कैसे कवर करेंगे। पर जाहिर मुझे लगता है ये फेयर ट्रायल नहीं मिला, उनके अपनी मर्जी के वकील नहीं मिले, जरा नहीं हुई सही से, और ये इतना बड़ी नौयत का केस है, इसमें इनको इतनी जल्दी क्या थी। जैसे लोग पहले से ही कह रहे थे, जो एस्टेब्लिशमेंट करीब जो आपके एंकर्स या इस तरह के लोग होते हैं टीवी पे आते हैं, कि जी इसका इलेक्शन से पहले इसका फैसला करने का एक फैसला हो जाएगा। और देखिए आज वो हो गया, क्योंकि ये पूरी एक मैं देख सर वो तो कह रहे हैं शुक्र करो सजाए मौत नहीं हुई। सर वो कह रहे हैं शुक्र करो सजाए मौत नहीं हुई। नहीं, शुक्र तो देखिए, शुक्र वो तो अल्लाह के हाथ में होती है, जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में। तो वो कह रहे हैं शुक्र क्यों करें, आपको आप आइन और कानून के हिसाब से बात करें। अगर वो ये कह रहे हैं शुक्र करें, तो ये बड़ी अजीब बात है। जो लोग कह रहे हैं कहीं उनके साथ आइंदा उनके साथ उनको ना हो जाए। यानी सर अपील में सजा खत्म हो जाएगी? सर मैं समझता हूँ कि अपील में ये लोग कह रहे थे कि जी जनरली देखें, जो लोग इसके हक में भी बोल रहे थे, वो जो मैंने सुना कुछ चैनल्स पे था, मैं वो ये कह रहे थे जी मैक्सिमम कोर्ट रिमांड कर देगा सेट असाइड करके, क्योंकि इसके अंदर ये कानूनी तकाजे पूरे हैं। मैं समझता हूँ जी इंशाल्लाह जो ये होगा,
अगर जब केस आएगा तो मेरिट के ऊपर भी केस नहीं बनता, क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जब इनको बेल दी गई साइफर केस में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी, दो वो फाइनल फैसला नहीं होता, वो बाइंडिंग भी नहीं होती, लेकिन कुछ एविडेंस कोर्ट के सामने कुछ तो मटेरियल देखता है कोर्ट और उसके बाद बेल देता है किसी पार्टी को। तो अब इसमें मैं समझता हूँ कि ये मेरिट पे भी और टेक्निकल ग्राउंड पे भी ये सेट असाइड होगा हाई कोर्ट से। जुबैरी साहब, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस था आज। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया की रेगुलेशंस के हवाले से आजकल तमाम तर ताकतवर हलकों में बात हो रही है कि सोशल मीडिया को लगाम किस तरह डाली जाए, जो मुल्क की कौमी मफाद में बात ना करे उसके लिए क्या कानून साजी होनी चाहिए कि उनको रोका जाए। आज जो सर केस था वो सहाफ़ियों की हिरासगी से मुतालिक केस था, क्योंकि ये खबर आई कि FIA सोशल मीडिया पर जो लोग ज़्यादा बोल रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेगा, और फिर ये सहाफ़ी चले गए चीफ जस्टिस के पास, जो अदालती सहाफ़ी होते हैं क्योंकि उनकी रसाई वहाँ तक है, PR उनकी स्ट्रांग होती है सर। तो फिर केस की समाअत भी हो गई आज, और इसमें जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे सर, जुबैरी साहब आपकी तवज्जो चाहिए। वो कहते हैं मसला ये है कि कोई भी अपना काम करने को तैयार नहीं, वो कौन पुरअसरार है जो मुल्क को चला रहा है, सच गायब हो चुका, सुप्रीम कोर्ट इदारा है, कोई अखाड़ा नहीं, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई। यकीनन ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सुन के इंसान सोचता है कि बात तो चीफ जस्टिस साहब सही कर रहे हैं। फिर आज मैंने हारून रशीद साहब से सवाल पूछा कि क्यों नहीं जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करता कोई सियासतदान, तो उन्होंने कहा कि जब तक काजी फाइज ईसा साहब हैं तो समझिए जुडिशल रिफॉर्म्स भी जल्दी आ जाएंगे। आप सर इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझा उनकी बात। उन्होंने क्या जुडिशल रिफॉर्म कि वो जो रिफॉर्म्स हैं वो काजी फाइज ईसा साहब ही ले आएंगे अपने दौर में, अपने टेन्योर में। देखिए वो तो वक्त ही बताएगा, अल्लाह करे हो जाए। जुडिशल रिफॉर्म बिल्कुल होने चाहिए। आप जानते हैं हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जुडिशरी का रैंकिंग पता नहीं किस तरह से रैंकिंग करते हैं, लेकिन बहुत नीचे है। लेकिन अल्लाह करे जो बहुत सारी चीजें हैं वो सही हो जाए। लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो चीज जो सही होने की रिफॉर्म क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि कोर्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आईन और कानून और इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए। ये रिफॉर्म से नहीं होती चीजें। ये इंसान जो जज होता है ये उसके अंदर ये चीजें ये क्वालिटीज होती हैं कि वो क्या आईन कानून इंसाफ के साथ फैसला करता है। इसके रिफॉर्म्स यहाँ रिफॉर्म्स होने चाहिए कि आपकी बेहतरी हो जाए, कोर्ट जल्दी से रिसाई हो, केसों का जल्दी फैसला हो जाए, ये तो चीजें होंगी। लेकिन बुनियादी फैसला जो है उसको आप कैसे उसको देखना है कि आप और मैं कैसे किरदार जो आदमी वहाँ जज बन के बैठते हैं क्या वो आईन और कानून इंसाफ के साथ फैसले करते हैं या नहीं। इस पर रिफॉर्म्स नहीं होते। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन देखिए ऑब्जर्वेशन देना अच्छी बात होती है, सब होती है। मैं समझता हूँ कि ऑब्जर्वेशन की बड़ी उसकी होती है, लेकिन ऑर्डर देखना होगा कि ऑर्डर लिखा हुआ क्या आता है, क्योंकि वो बाइंडिंग होता है मुझ पे और आप पे और सब पे और सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरी बात है कि आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि ये जजेस की तजलील क्यों हो रही है। बिल्कुल जजों की तजलील नहीं होनी चाहिए। आप उनके केस के फैसलों को आप उसकी तनकीद कीजिए, ये आपका हक होता है क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। लेकिन जो ये मूवमेंट चलाई जाती है उनकी तजलील की जाती है वो बिल्कुल। लेकिन आप सोशल मीडिया को दुनिया में कहीं रेगुलेट नहीं कर सकते। वो एक ही तरह का तरीका है जैसे जो ये डिक्टेटर होती है उसको बैन कर दें, यही हो सकता है सर। लेकिन ये चीजें करने से दबती नहीं है और निकलेंगी सर। सर किसी इंसान पे अगर कर्जे बढ़ते जाएं तो कहा जाता है कि उसका डेट बर्डन, कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारे अदालती निज़ाम में क्योंकि इंसाफ बड़ी मुश्किल से मिलता है तो केस हम जानते हैं 22 लाख के करीब पेंडिंग है पूरे सिस्टम पे। तो इस वक्त अदालतों के ऊपर बड़ा बर्डन है, बड़ा बोझ है। सियासी मसले हो, मुआशी मसले हो, मुआशरती मसले हो, बड़े केसेस पेंडिंग है, लोग 20-20 साल धक्के खाते हैं। क्या आप समझते हैं सर अदालतों के ऊपर इस वक्त बड़ा बर्डन है, बड़ा बोझ है इंसाफ देने के लिए? देखिए मैं समझता हूँ बिल्कुल बोझ ये है, क्योंकि देखिए इसकी जो आप कर रहे थे रिफॉर्म्स की यहाँ होने चाहिए रिफॉर्म्स कि किस तरह से इन मुकादमी जो पेंडेंसी है इसको कम किया जाए। केस का फैसला देखिए जल्दी में फैसला नहीं होना चाहिए। कोर्ट पिछले दिनों को कुछ अरसे पहले मॉडल कोर्ट्स बन गए थे, उनके अंदर दबा के उन्होंने सजाएं दी और ये जो भी फैसले किए। लेकिन देखिए इंसाफ अपना एक तरीका होता है, ये सारी शहादत हो और अच्छे से सुना जाए, उसको पार्टियों को सुना जाए, बुकला को सुना जाए, उसके बाद फैसला करें। जल्दी में उसमें आप अगर जल्दी फैसले कराएंगे तो उससे इंसाफ और कानून की अंदर बहुत बड़ी नुकसान होता है। मैं समझता हूँ रिफॉर्म जो होना चाहिए, किस तरह से जो ये डेड लॉक है, ये इस तरह से जो स्टेटस को चल रहा है इसको तोड़ना चाहिए और किस तरह से केस जल्दी चले, लोगों को इंसाफ जल्दी मिले, सस्ता मिले सर। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन आबिद ज़ुबैरी साहब समझाई छो कि इमरान खान जी केस
मैं जेकर इमरान खान खे सज़ा मिली आहे उहा अपील में ख़ारिज थी वेंदी, छो जे करे जेके क़ानूनी तक़ाज़ा आहिनि उहे पूरा कोन थिया। सोशल मीडिया ते असांजो शो ज़रूरु ॾिसजो, लाइक सब्सक्राइब कजो, फीडबैक ॾिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।